बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, बच्चों की मौज मस्ती के दिन आ गए। स्कूलों में मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। शहर के स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। सूबाई वजीर मुराद द्रास का ट्वीट लिखा, तुलबा जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीन मुकम्मल कराएं। छुट्टियों के दौरान SOPs पर मुकम्मल अमल करें। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले के हवाले से मजीद जानेंगे। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, बाकायदा तौर पर जो है वो मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और इससे कबल बहुत ज़्यादा अवाम पाया जाता था और हाई कोर्ट की जानिब से भी कहा गया था कि पंजाब हुकूमत 20 दिसंबर से जो है वो छुट्टियों का ऐलान करे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने नोटिस लेते हुए जो है सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास है, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। अब 23 दिसंबर से जो है वो तालीमी अदारे बंद होंगे और दोबारा जो है 7 जनवरी से खुलेंगे। और ये छुट्टियाँ जो हैं जो सालाना तालीमी कैलेंडर होता है उसके मुताबिक दी गई हैं और हर साल इसी कैलेंडर के मुताबिक छुट्टियां दी जाती हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल क्योंकि छुट्टियों के बाद सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से 5 जनवरी के बाद जो है मज़ीद छुट्टियों को बढ़ा दिया गया था और उसकी बुनियादी वजह कोरोना भी थी। लेकिन इस साल देखना होगा कि छुट्टियां वक्त पर दी गई हैं, लेकिन मौसम सरमा में अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो इस छुट्टियों को मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक जो है वो छुट्टियां दे दी गई हैं और ये छुट्टियों का अमल जो है इसी तरह जारी रहेगा और 23 दिसंबर को स्कूल बंद होंगे और दोबारा, क्योंकि हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है, तो 7 जनवरी से जो है वो दोबारा से स्कूल खुलेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। सर्दी बढ़ते ही गैस को भी ठंड लग गई। 30 मिलियन क्यूबिक फुट शॉर्टफॉल का सामना है। लाहौर की तलब 250 मिलियन, रसद 220 मिलियन तक महदूद है। वक्फे वक्फे से गैस की लोड शेडिंग के झटके इचरा, न्यू शालीमार कॉलोनी, शाहदरा, समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। सूरत हाल कैसी है गैस लोड शेडिंग की? शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्कि बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस का प्रेशर डाउन हो गया और सार्फिन को खाना पकाने में काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ अगर लाहौर रीजन की बात की जाए तो लाहौर रीजन की डिमांड में इस वक्त 20 मिलियन क्यूबिक फीट जो है इजाफा हुआ है और मजमूई तौर पर 250 मिलियन क्यूबिक फीट अगर गैस मिले तो सार्फिन तक 3 औकात में, यानी कि जो हुकूमत ने ऐलान किया उसके मुताबिक गैस दी जा सकती है। लेकिन सिस्टम से उनको 230 मिलियन क्यूबिक तक जो गैस है, बल्कि 220 मिलियन क्यूबिक फीट तक गैस दी जा रही है। इस तरह 30 मिलियन क्यूबिक फीट का जो शॉर्टफॉल है उसकी वजह से घरेलू सार्फिन तक गैस पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इस वक्त सिस्टम में कुदरती गैस चूँकि इंतहाई कम हो चुकी है और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शोबा ट्रांसमिशन जो है अपने सिस्टम को बचाने के लिए गैस का प्रेशर जो है उसको नहीं बढ़ा रहा और उसका नुकसान बराह रास्त सार्फिन को हो रहा है। सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से भी ये बात सामने आ रही है कि अगर ट्रांसमिशन सिस्टम को ना बचाया गया और गैस ना होने की वजह से कंप्रेसर्स को चलाया गया तो कंप्रेसर नुकसान का बायस बन सकते हैं और किसी भी बड़े जो ब्रेक डाउन है उसका खदशा है। इसलिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मिलकर चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त बराह रास्त नुकसान जो है वो घरेलू सार्फिन को हो रहा है। विफाकी हुकूमत ने तो ऐलान किया था कि 3 वक्त में यानी कि खाना पकाने के लिए गैस दी जाएगी, लेकिन इस वक्त आज की अगर बात की जाए तो आज शहर भर में जो गैस का प्रेशर है वो डाउन है और अगर आज ट्रांसमिशन सिस्टम इनका बेहतर नहीं होता सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का तो मज़ीद जो है वो सार्फिन के पास जो अभी गैस इंतहाई कम प्रेशर के साथ पहुंच रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी और सार्फिन को खाना पकाने में जो दुश्वारी है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सिपरा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 440, डिफेंस में 429, मॉडल टाउन में 317 रिकॉर्ड। मॉल रोड भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल है। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 323 रिकॉर्ड किया गया है। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 440, डिफेंस में 429, मॉडल टाउन में 317 रिकॉर्ड किया गया, जबकि मॉल रोड भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल है। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। दूसरी जानिब शहर में डेंगू और कोरोना और स्मॉग से दिमागी बीमारियों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। स्मॉग ने बच्चों की जहनी नशोनुमा को भी मुतासिर किया है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद उमर की जानिब से ऐसा कहा गया है। कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट की जानिब से मजीद इस हवाले से क्या कहा जा रहा है, अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। बताइएगा अजमत।
ہاں جی بالکل، شہر لاہور میں پہلے کرونا پھر ڈینگی اور اسموگ کے باعث جو لوگوں میں مختلف قسم کی جو دماغی بیماریاں ہیں ان میں اضافہ دیکھا گیا. کس طرح کی جو دماغی بیماریاں ہیں اس میں اضافہ دیکھا گیا. اس پر آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد عمر اور کنسلٹنٹ گنگا رام سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر عمر، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ ان 2 سالوں کے دوران کس طرح کی آپ نے دماغی بیماریوں میں اضافہ دیکھا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا پہلے کرونا آیا، پھر ڈینگی آیا، اب اسموگ کے باعث ہم بار بار جو طبی بیماریاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ غیر جتنی بھی آپ کی سرگرمیاں اس کو معطل کر دیں. تو کس طرح کی بیماریاں آپ نے دیکھی؟ وعلیکم السلام جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا. ان ساری جو آپ نے بتائیں، ہمیں ڈپریشن، انگزائٹی اور ایون سائیکوسس تک کی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہمیں زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ڈینگی فیور سے جو لوگ گزرتے ہیں، جو اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کے بعد. اور اسموگ اٹ سیلف جو ہے وہ نئی تحقیق بتاتی ہے کہ بچوں کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے اس کو وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور بڑوں کے اندر اسپیسیفکلی ڈپریشن اور انگزائٹی کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر بھائی، آپ نے بڑا ایک اہم آپ نے بتایا کہ بچوں میں ایک جو بیماریاں ہیں ذہنی وہ بڑھ رہی ہیں. اب باہر کی جو سرگرمی ہیں وہ بالکل معطل ہیں. کس طرح سے جو بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کس طرح سے ایکٹیویٹی کر کے آپ اپنے آپ کو ڈپریشن انزائٹی سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیلی شک آپ گھر پہ ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ اس روٹین کو مینٹین رکھیں. آپ اپنا سونے کا وقت، جاگنے کا وقت وہ متعین رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں اور اپنا ایک جو صحت مند طرز زندگی ہے اس کو برقرار رکھیں. بے شک آپ باہر نہیں بھی جا سکتے، لیکن اس میں آپ کو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا ایک لائف سٹائل مینجمنٹ ہے، مین فوکس اس پہ رکھیں. بالکل، لائف سٹائل جو مینجمنٹ اس پہ مین فوکس رکھیں. اچھا ڈاکٹر، مجھے یہ بتائیے گا، انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ڈپریشن اور انزائٹی کی اگر کوئی بھی شکایت کرے تو اس کو مضحکہ کیس قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ تمہارا وہم ہے. کیا یہ انزائٹی اور ڈپریشن ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا کتنا ضروری ہے فوراً سے پہلے اس کا علاج کروانا چاہیے تاکہ کس طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ جی، ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً 34% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اب یہ کہنا کہ یہ بیماریاں نہیں ہیں تو یہ تو ایک ڈینائل ہے نا ان کے وجود سے. یہ بالکل اسی طرح کی بیماری ہے ڈپریشن جس طرح کی بیماری ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے. جس طرح ان کے لیے آپ کو علاج کروانا پڑتا ہے، دوا کھانی پڑتی ہے، اسی طرح ان بیماریوں کے لیے بھی، ڈپریشن کے لیے بھی، انگزائٹی کے لیے بھی آپ کو دوا کھانی پڑتی ہے. یہ بایولوجیکل ان کے انڈر لائن کازز ہوتی ہیں. یہ کوئی ہوا میں یا کوئی ذہنی سوچ کی ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی آپ نے کچھ ان کی کوئی بیس نہ ہو یا انسان کا بہت شکریہ عظمت افغان. ایئرپورٹ رن وے پر حد نگاہ میں بہتری، فلائٹ شیڈیول جاری. ایئرپورٹ پر حد نگاہ 4000 میٹر ہو گئی. ایئرپورٹ پر مسافروں کا رش لگ گیا. پارکنگ ایریا گاڑیوں سے مکمل طور پہ بھر گیا. رش کے باعث انٹری گیٹ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ پروازوں کے لوڈ کے باعث ایئرپورٹ پر رش بڑھا ہے. لاہور ایئرپورٹ پر سامان کے لیے ٹرالیوں کی بھی قلت پیدا ہو چکی ہے. ایئرپورٹ رن وے پر حد نگاہ میں بہتری ہوئی ہے، جس سے فلائٹ شیڈیول جاری ہو چکا ہے. سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے. سعید بتائیے گا. جی بالکل ادا، علامہ اقبال نیشنل ایئرپورٹ پر جو حد نگاہ ہے اس میں مزید بہتری کے ساتھ ہی جو فلائٹ آپریشن ہے وہ معمول پہ آنا ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت لاہور ایئرپورٹ رن وے کے اوپر جو حد نگاہ ہے وہ 4000 میٹر ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد جو لاہور سے ٹیک آف کرنے والی اور لاہور لینڈ کرنے والی پروازیں ہیں وہ اپنے روٹس اور ری شیڈول کے مطابق ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں. اور اس صورتحال کے پیش نظر جو لاہور ایئرپورٹ پر مسافروں کا رش ہے وہ بھی بڑھتا ہے وہ جا رہا ہے. اور ذرائع کے مطابق لاہور ایئرپورٹ پر مسافر کے رش کے باعث جو پارکنگ ایریا ہے وہ گاڑیوں سے مکمل طور پر بھر چکا ہے. اور مسافر کے رش کے باعث جو انٹری گیٹ کے اوپر گاڑیوں کی لمبی لائنیں ہیں وہ لگ چکی ہیں. اور وہ مسافر جو لاہور ایئرپورٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی شدید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ لوگ جو کہ ایئرپورٹ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں وہاں پر بھی لمبی لائنیں ہیں بچ چکی ہے. اور ذرا کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ کے لاؤنج کے اندر جو مسافر کو جو ہے وہ ٹرالیز کی جو فراہمی ہے وہ یقینی نہیں بنائی جا رہی. مسافر زیادہ ہونے کے باعث جو ٹرالی کی قلت کا سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. اور فی الوقت لاہور ایئرپورٹ پر جو فلائٹ آپریشن ہے وہ تقریباً 14 گھنٹے کے بعد آج جب بحال ہوا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک 20 کے قریب پروازیں ہیں وہ آپریٹ کی گئی، جن میں لاہور آنے اور جانے والی دونوں پروازیں ہیں وہ شامل ہیں. بہت شکریہ. سعید احمد سعید ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے.
शहर में धुंध की सूरत हाल में बेहतरी हुई है। धुंध कम होने की वजह से मोटरवे ताहाल खुली है। शहर में धुंध की सूरत हाल में बेहतरी आई है, जिसके बाइस मोटरवे ताहाल खुली है। इस्तार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इस्तार, बताइएगा आज क्या इम्कानात कम हैं धुंध के? जी, आज धुंध की सूरत हाल में बेहतरी नजर आई है। इसी वजह से अभी तक मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M2, M3, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर मुल्तान मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ताहाल खुली है। अगर धुंध की सूरत हाल के पेश नजर मोटरवे को बंद किया जाता है और जैसे ही धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा, मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। शहर लाहौर में गुज़िश्ता 3-4 रोज के दौरान धुंध की शिद्दत की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। जी, बहुत शुक्रिया। इस्तार खान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। तामीराती मटेरियल की कीमतों में 17% इजाफा। अब सरकारी मंसूबों के लिए भी बजट बढ़ाना पड़ेंगे। सीमेंट की बोरी 120 रुपए महंगी। स्टील की कीमत 125 रुपए से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गई। अव्वल मियार की 1000 ईंट के दाम भी 500 रुपए बढ़ गए। कॉन्ट्रैक्टर्स की सिफारिशात पर इजाफा मंजूर। इतलाक यकम जनवरी से होगा। महकमा खजाना पंजाब ने नए तामीराती मटेरियल के रेट्स जारी कर दिए हैं। इतलाक यकम जनवरी से होगा। पंजाब हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर्स की सिफारिशात पर तामीराती मटेरियल के मुतालिक नजरसानी की है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी सतह पर नए रेट्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीमेंट के बैग की कीमत सरकारी सतह पर 120 रुपए बढ़ा दी गई है। सरकारी सतह पर वाइट सीमेंट के बैग की कीमत 1350 रुपए मुकर्रर की गई है। स्टील की कीमत सरकारी सतह पर 125 से 150 रुपए किलो कर दी गई। फर्स्ट क्लास ईंट की कीमत में 500 रुपए तक इजाफा किया गया है, जबकि दीगर तामीराती मटेरियल की कीमतें भी पिछले नोटिफिकेशन की निस्बत 16% बढ़ा दी गई हैं। डॉलर की कीमत बुलंद से बुलंद तरीन। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे इजाफे के बाद 178 रुपए 4 पैसे का हो गया। सोने के दाम भी हवाओं में उड़ने लगे। 1 तोला सोने की कीमत में 1000 रुपए इजाफा। नई कीमत 1,25,500 रुपए मुकर्रर। गरीब की बेटी के लिए सोना ख्वाब हो गया। डॉलर की कीमत बुलंद से बुलंद तरीन। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे इजाफे के बाद 178 रुपए 4 पैसे का हो गया। सोने के दाम भी हवाओं में उड़ने लगे। 1 तोला सोने की कीमत में 1000 रुपए इजाफा हुआ है। नई कीमत 1,25,500 रुपए मुकर्रर। गरीब की बेटी के लिए सोना ख्वाब हो गया। शहर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज बच्चों की टारगेटेड वैक्सीनेशन की गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने 18,70,000 बच्चों की वैक्सीन का हदफ मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के दौरे किए। पोलियो मुहिम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर में जारी पोलियो मुहिम के 5वें रोज भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी रहा। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपनी अपनी तहसीलों में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के दौरे किए और नन्हे अतफाल को पोलियो वैक्सीन पिलाई। शहर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के आखिरी रोज रेफ्यूजल केसेस और बाकी रह जाने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। जिले इंतजामिया के अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरक रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया ने अहमद चौक, दाता नगर और AC माल्टन जीशान नदीम ने माल्टन, फैसल टाउन और गार्डन टाउन में पोलियो मुहिम का जायजा लिया। जो 2% हमारा टारगेट रह रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे टाउन्स में गए हुए हैं, लाहौर के ही मुख्तलिफ जो हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ मौजूद हैं, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शहर से बाहर हैं। तो आज के दिन हमने अपनी तमाम टीम्स को ये डायरेक्शन दिया कि वो इस बात को इंश्योर करें कि जो बच्चे लाहौर शहर के अंदर मौजूद हैं उन तमाम को कवर कर लिया जाए, ताकि मैक्सिमम जो है वो हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए। इसी दौरान अदनान रशीद ने UC 120 समेत कई इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर शालीमार सईदा तैनीत बुखारी ने यूनियन काउंसिल नंबर 36 बागबानपुरा और दरोगावाला में पोलियो टीमों की कारकर्दगी मॉनिटर की। जितना इन्ने का टारगेट रह गया है, जितने बच्चे रह गए हैं जिनको पोलियो के कतरे अभी तक नहीं पिलाए जा सके, आज शाम तक उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा सके, ताकि हर बच्चा जो है वो पोलियो फ्री रहे और पाकिस्तान में रहने कर सके। जिले इंतजामिया ने 5 रोजा पोलियो मुहिम में 18,70,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर कर रखा था। डिप्टी कमिश्नर उमर शेख चट्टा ने पोलियो टीमों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42।
वफाक और एप्टिमा में गैस बंदिश पर मामला तय पा गए। वफाक का कैप्टिव पावर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस बहाल करने का फैसला। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या मामला तय पाए हैं। बताइएगा शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत और एप्टिमा के दरमियान जो सनतों को गैस बंद की गई है उस पर मामला तय पा गए हैं और वजारत एनर्जी की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को ये वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि कैप्टिव पावर पर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है इसको कल से गैस बहाल की जाए और मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL अली जे हमदानी से कल एप्टिमा रहनुमा मुलाकात करेंगे और मजीद जो मामला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी एप्टिमा को अपील की गई है कि क्योंकि विफाक की जानिब से मौजूदा हालात में गैस बहरान है और गैस की कमी है, तो सनतकार भी विफाकी हुकूमत और SNGPL का साथ हैं और इसके साथ चूँकि बहुत सारे ऐसे सनतकार और कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने गैस बंदिश के खिलाफ हुक्म इम्तनाई ले रखा है, तो कल होने वाली मुलाकात में वो हुक्म इम्तनाई वापस लेने पर भी मामला तय पाए जाएंगे। लेकिन SNGPL को अब मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की जानिब से ये वाज़ेह हदायत दी गई हैं कि कैप्टिव पावर वो इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है उसको कल से गैस बहाल की जाएगी। जी ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की दावत वलीमा, सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ दावत वलीमा में पहुंच गए। साबिक वजीर आजम के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान हमजा शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। तो मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की आज दावत वलीमा है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ दावत वलीमा में पहुंच चुके हैं, जबकि साबिक वजीर आजम के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान हमजा शहबाज शरीफ भी पहुंच चुके हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कौन कौन सी अहम दीगर शख्सियात वहाँ पे पहुँच रही हैं। बताइएगा उमर। जी बिल्कुल, जाती उम्र रायवेंट साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह में आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की वलीमे की तकरीब है और इस तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोकर, मलिक अफजल खोकर, फैसल सैफ खोकर, मुस्लिम लीग नून की MPA हिना परवेज भट्ट समेत दीगर अफराद अजीज अकारिब जो वलीमे में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक 1000 से ज्यादा मेहमानों का जो है वो अरेंजमेंट किया गया है। इस वक्त नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जो है वो मेहमानों को रिसीव कर रही हैं घर पे और इस वक्त इस तकरीब के हवाले से अगर बात करें तो मारूफ फैशन डिजाइनर हसन शहरियार समेत दीगर जो है वो इस तकरीब में वलीमे की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर चैम्बर के साबिक एग्जेक्टिव मेंबर फयाज हैदर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा लामा आगा नियाज अब्बास ने पढ़ाई। फयाज हैदर की वालिदा की नमाज जनाजा शादमान में कौमी मरकज़ में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर रहमान अजीज़ चंद, नायब सदर हारिस अतीक, रिजवान हैदर, काशिफ अनवर और मियाँ मकबूल ने शिरकत की। ख्वाजा शहजाद नासिर, मलिक जीशान, मियाँ जब्बार, वकार अहमद मियाँ, इमरान बशीर, मलिक फारूक हफीज़ शरीक हुए, जबकि आगा हैदर अली, काजिम रजा, शेख नियाज, शेख रिजवान हैदर समेत अहले खाना और ताजिर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए कुलख्वानी इतवार के रोज़ होगी। आपको बताएं CEO महमूद फार्मेसी मोहम्मद अर्जुमंद मकसूद की हमशीरा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहर की ताजिर और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। CEO महमूद फार्मेसी मोहम्मद अर्जुमंद मकसूद की हमशीरा की नमाज जनाजा इफ्तिखार पार्क हरबंसपुरा में अदा की गई। नमाज जनाजा में पैट्रन इन चीफ तंजीम ताजिरान आगा जुल्फकार, सदर सिद्दीक ट्रेड सेंटर सैयद अजहर अली शाह, EC मेंबर लाहौर चैम्बर मलिक उस्मान, सदर वहादत रोड बोर्ड मोहम्मद फयाज चौधरी, सदर उर्दू बाजार ट्रेडर्स विंग आमिर सुहेल और जनरल सेक्रेटरी तंजीम ताजिरान लाला यासिर ने शिरकत की। साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ख्वाजा खाबिर, मियाँ जाहिद, समाजी शख्सियत कामरान खान, मोहम्मद रियाज, अली इमरान समेत शहर की ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। नमाज जनाजा के बाद मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआएं मग़फ़िरत की गई।
और अभी आपको बताएं, सुई नदरन गैस कंपनी ने एम्पोरियम मॉल को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। विफाक के अहकामात पर एम्पोरियम मॉल को गैस फराहमी बंद की गई है। एम्पोरियम मॉल में गैस के जरिए बिजली की पैदावार की जा रही थी, ज़राए का ऐसा बताना है। हुकूमत ने गैस से बिजली बनाने वाले सारिफीन की गैस बंद करने का हुक्म दिया था, जिसके बाइस अब सुई नदरन गैस कंपनी ने एम्पोरियम मॉल को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। विफाक के अहकामात पर एम्पोरियम मॉल को गैस फराहमी बंद कर दी गई है, जबकि एम्पोरियम मॉल में गैस के जरिए बिजली की पैदावार की जा रही थी, ज़राए का ऐसा बताना है। हुकूमत ने गैस से बिजली बनाने वाले सारिफीन की गैस बंदिश का हुक्म दिया था। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स देंगे। शाहिद सिपरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सुई नदरन गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से एम्पोरियम मॉल के गैस कनेक्शन है वो मुनक़ता किया गया है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से SNGPS को ये अहकाम दिए गए हैं कि गैस की मदद से जो कंज्यूमर बिजली की जनरेशन कर रहे हैं तो उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ। एम्पोरियम मॉल भी गैस की मदद से बिजली जनरेट कर रहा था, जिसकी बुनियाद पर उनका कनेक्शन भी मुनक़ता किया गया है। और इस पर सुई नदरन हुकाम का यह कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जब फैसला होगा कि गैस बहाल करनी है तो उस वक्त बहाल की जाएगी, लेकिन अभी मौजूदा गैस बहरान में एम्पोरियम मॉल के गैस कनेक्शन जो है वो मुनक़ता ही रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।